वेलकम बैक। एनपीओ स्टार्ट किया था हमने ना, ठीक है। और एनपीओ में मैंने ये बताया था कि क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराया था। फिर शायद रिसीव्स पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, इन वर्ड्स में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, डिफरेंशिएशन बताया था, आई मीन डिफरेंस बताया था। आज हम लोग एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसको हम लोग, एक तो एग्जाम में क्या होता है उसे सेपरेट क्वेश्चंस भी आते हैं, और उसका यूज जो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में भी होता है। फुल लेंथ क्वेश्चन जो आएंगे उसमें उसका यूज होगा। उसका नाम है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्या होता है सब्सक्रिप्शन? सबसे पहला क्वेश्चन, एक डेली बेसिस पे, डेली बेसिस मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन, रिवेन्यू नेचर का इनकम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आते रहते हैं। आप लोग भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे, तो कुछ उसी टाइप का हर एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जो भी उनका अपना कंडीशन होगा उस बेसिस पे उन लोगों को क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन का पैसा देना होता है। इसी में क्या होता है कि यहाँ पे भाई जब सब्सक्रिप्शन का पैसा आ रहा है तो हो सकता है किसी ने कुछ कम दिया, किसी ने कुछ ज्यादा दिया। अब अगर एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, मान लिया कि किसी फर्म में 400 मेंबर है, 400 मेंबर्स हैं, हर मेंबर्स को 100 रुपीज एनुअल देना है। तो कुल मिला के हमारे जो सब्सक्रिप्शन से हमारा जो इनकम आना चाहिए था वो हमारा इनकम होना चाहिए एक साल का 40,000। अभी जरूरी नहीं है कि हर साल 40,000 ही रिसीव्ड हो। याद कीजिएगा, मैं रिसीव्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉट इनकम। अगर रिसीव्ड वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब वो इनकम से अलग हो सकता है। कैसे अलग हो सकता है? जैसे कि अगर किसी ने या 400 मेंबर्स में से सिर्फ 300 मेंबर्स ने पैसे दिए उस एक पर्टिकुलर ईयर पे, तो हो सकता है कि उसके पास सिर्फ 30,000 ही है। ये रिसीव्ड हो सकता है कि उसके भाई साहब ने क्या किया, नॉट भाई साहब, उस ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल कितना रिसीव किया, 30,000। लेकिन ये हो सकता है कि उसका इनकम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 40,000 ही होगा। ठीक है, एक मिनट ना, सॉरी। तो ये 40,000 30,000 समझ में आ गया। हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे यही सीखना है कि किसी भी एनपीओ में उसका एनुअल इनकम कितना है। कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा कि नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं, हर मेंबर्स को इनकम कितना देना है, सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना देना है। बट स्टिल इन सम क्वेश्चंस आपको इंफॉर्मेशन ये क्लियर नहीं करेगा। एक एक स्टेप से समझेंगे कि इंफॉर्मेशन जब क्वेश्चन में दिया रहे तो उसको कैसे करना है, ठीक है। अगेन सॉरी, अब ठीक है। एक एक इंफॉर्मेशन को देखेंगे कैसे क्वेश्चंस मेरे को दिया रहेगा और उसका क्या मतलब होगा। कुछ क्वेश्चंस के टाइप भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सब्सक्रिप्शन का एक बेसिक आइडिया ले लें, टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लें, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लें जो पॉसिबल है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में बुक में आए, चाहे वो टीएस गिरवाल हो या डीके गिरवाल हो या और भी किसी आप अच्छे पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहे हो। तो चलो पहले एक चीज समझते हैं, ध्यान से समझना। ऐसे बोलोगे तो लेसन में से मैं एक फॉर्मेट बता दूंगा, पहले कंसेप्ट समझा देता हूं। कई लोग बोलते हैं सर कहां इतना दिमाग लगा रहे हो, चुपचाप बस एक फॉर्मेट बता के क्लियर करो। उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लास्ट में चुपचाप सिंपल सा फॉर्मेट दे दूंगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिनको समझना है कि सर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप ये मान के चलो कि सब्सक्रिप्शन से किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन दे दे, आप इजिली क्रैक कर जाओगे उसको, ठीक है। अच्छा, पहले समझते हैं कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जब दिया रहे कुछ इस तरीके से कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2019, एक ये वर्ड है। और इसके साथ मैं एक चीज कर रहा हूं, सब सेम रहेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बट ड्यूरिंग की जगह मैंने क्या वर्ड लगा दिया, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। बस ये एक डिफरेंस है। और बिलीव मी भाई और बहन लोग, इसमें
थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अंतर क्या है? देखो पहली बात तो ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है, कोई भी कैसा अमाउंट ले लो, मान लो हमने लिया 10,000, यहां भी हमने लिया 10,000। क्वेश्चन के वर्ड को पकड़ना सीखे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर कहने का मतलब ये हो रहा है कि पूरे साल में आपने कितना रिसीव किया है? 10,000, ये पूरे साल में रिसीव किया है। लेकिन ये कहीं से ये नहीं कह रहा है कि आपने जो इस साल पूरा पैसा रिसीव किया है वो इसी साल का है। कहीं बोल रहा है क्या? इसने तो बस ये कहा कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब साल भर में कभी रिसीव किए। उसमें हो सकता है कि किसी ने पिछले साल का दे दिया हो कि भाई लो मेरा पिछले साल बाकी था, या कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, लो 2 साल का एडवांस पकड़ के बैठे रहो, ये हो सकता है। लेकिन जब नीचे वाले स्टेटमेंट को पकड़ोगे आप ना, तो यहां पे क्लियर कर रहा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर एकदम क्लियर है कि ये जो 10,000 है ये इसी साल का है। लेकिन आपके एग्जाम में या आपके क्वेश्चंस में ये नीचे वाला सेंटेंस बहुत कम मिलता है, हमेशा आपको ऊपर का सेंटेंस मिलेगा। तो लोग बोलेंगे सर इसका मतलब ये कि आपको ये मान के चलना है, जब अगर सिर्फ ये लाइन दिया हुआ हो कि आपका साल भर में आपने कितना रिसीव किया 10,000, और इसके अलावा कोई लाइन नहीं दिया हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया इसमें किसी भी और साल का कुछ पैसा नहीं मिला हुआ है, जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो। क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन के साथ दे सकता है? जैसे पहला, जैसे ये बोल देगा दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एक क्वेश्चन दिया और उसमें अगला इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि 31 मार्च 2018 का हमारा 2,000 रुपया जो था, 2,000 जो था वो ड्यू था, और स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बाकी। ठीक है, अब हम ये मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में कि जब अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये 2,000 हमें मिल चुका है। अब आप बोलोगे कहां लिखा है कि मिल गया? कहीं तो लिखा नहीं है, मान लेना है। बचपन से बना रहे ना, माना, लेट अस अज्यूम, एक्स वेक्स वाई वाई, कुछ भी मान के बना रहे थे, यहां भी यही मान लेना है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपके साथ दे दिया जो किसी भी तरीके से ये क्लियर कर दे, कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि ठीक है ये जो है पिछले साल का है, इस साल का हमारा बनाना है 2019 का, ये पिछले साल का है 2018 का, और हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा इसमें इंक्लूडेड है तब तक जब तक ये क्लियर नहीं कर रहा है कि एक्चुअल में पिछले साल का कितना मिला है। ये बताने का 2 तरीका है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार इस साल मुझे टोटल 10,000 मिले हैं, बोला ठीक, लेकिन पिछले साल 2,000 बाकी थे, तो तुमने कहा यार ये तो ठीक है, तो 2,000 इसमें इंक्लूडेड होगा। मैंने कहा नहीं, एक तरीका, अगर मैंने डायरेक्टली कहा, यहीं पर ब्रैकेट में मैं दे देता हूं कि सब्सक्रिप्शन ₹1,800 received in the year ended 31st March 2019। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई पिछले साल का सिर्फ हमें कितना मिला है? 1,800। एक तरीका तो ये है, या फिर मैंने आपसे ये कहा डायरेक्टली और कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स ₹200। देखो दोनों का मतलब सेम है। यहां भी मेरे 2,000 पिछले साल के बाकी थे, इस क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पिछले साल का डायरेक्टली कह दिया मैंने कि सिर्फ 1,800 मिले हैं, और यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि पिछले साल का अभी भी स्टिल इन एरियर्स का मतलब क्या है? अभी भी कितना बाकी है? 200। दैट मीन्स कि भैया 2,000 में से 200 मिल गया तो बचा कितना? 1,800। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब ये
कि इस 10,000 में मेरे 1800 जो हैं वो पिछले साल के हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अभी क्या करना है नहीं करना वो बाद में बताऊंगा, पहले इस लाइन को पकड़ना सीखो, ये वर्ड को पकड़ो, उसके बाद सिर्फ एक लॉजिक दूंगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां तक ठीक है? चलो अब एक इंफॉर्मेशन यहां पे और देता है, और वो इंफॉर्मेशन कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और लिए कह लो भैया 4000, मतलब 4000 जो है वो इस साल का पैसा बाकी। क्यों? क्योंकि मैंने यहां एक वर्ड लिख दिया 4। सर 4 के लिए कुछ और होता है क्या? मैंने कहा होता है, यहाँ ऑन भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, या एज ऑन 31 मार्च 2019, एज एट, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर 4 वर्ड यूज कर दिया तो ये आप लोग मान के चलो कि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये उसी साल का है, ठीक है। तो फॉर द एंडेड 31 मार्च कितने हमारा 4000। इसके अलावा दो इंफॉर्मेशन आपको और दे सकते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन received in advance on 31st March 2018, sorry not, चलिए ठीक है ना, बात बराबर है, 18 for the year ended 31st March 2019 which is 6000। और एक इंफॉर्मेशन और दे देगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2019 फॉर, इसके साथ ऐसे दो समझ में आ जाएगा फिर 3000। चलो ये दो इंफॉर्मेशन मैंने और दे दिया। देखो एक तो एडवांस का ये इंफॉर्मेशन है, ये दो इंफॉर्मेशन किसके थे? आउटस्टैंडिंग के। ये दो इंफॉर्मेशन किसके हैं? एडवांस के। अब एडवांस का इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है? यहां पे क्या बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, मतलब क्लियर कर दिया इस साल का पैसा पिछले साल कुछ मिल चुका है। अब पिछले साल कुछ मिला है तो इस साल तो कम मिलेगा ना भाई, या इस साल तो उस साल का इनकम, मतलब इस साल का जो इनकम होगा उसका कम पैसा रिसीव करोगे, क्योंकि आपने इस साल का पैसा पिछले साल एडवांस में रिसीव कर लिया है। इसी तरह अगर यहां कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2019 3000, दैट मींस कि 19 में एडवांस रिसीव करोगे तो भाई 19 का तो होगा नहीं, ऑब्वियस है 20 का ही होगा। और यही मान के चलना है हम लोगों को कि अगर 19 में एडवांस दे रहा है तो ये पैसा कब का होगा? 2020 का। अब सर क्या है ये सब, क्या करना है हम लोगों को? देखो बच्चा लोग एक चीज समझ लो, जैसा मैंने पहले बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जिस पर्टिकुलर ईयर का हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है उस पर्टिकुलर ईयर में इनकम कितना जनरेट हो रहा है। इट डजंट मैटर कि आपने कितना पैसा रिसीव किया है नहीं किया है, सिर्फ ये जानना है कि उस पर्टिकुलर ईयर में इनकम कितना जनरेट हो रहा है। तो अगर मैंने ये कहा कि साल भर में मैंने ये रिसीव किया 10,000, ठीक है, आपको बस ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि सर इस साल का पैसा कितना है बस, या इस साल का मेरा इनकम कितना है। तो एक बात बताओ, ये 10,000 मैंने रिसीव किया, ये कंफर्म है कि 10,000 पूरा इस साल का नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1800 जो है ये पिछले साल का है, तो 10,000 में से क्या करना होगा हम लोग को? 1800 माइनस करना होगा। सर क्यों? क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं। जो इस साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं है उसको एकदम खत्म कर देना है, एकदम माइनस कर देना है। जो इस साल का है बाकी है तो ऐड करना है कि भाई ठीक है इनकम तो है ना इस साल का, पिछले साल मिला हुआ इसी साल का ना, ऐड कर दो। जो इस साल का नहीं है एकदम माइनस कर देना है। बस समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन सिर्फ वो पैसे माइनस करने हैं जो इस साल के पैसे में इंक्लूडेड है। जैसे
इस क्वेश्चन में ये तो कह रहा है कि 2000 पिछले साल का बाकी था, लेकिन पिछले साल का जितना पैसा बाकी था उसका आपने सिर्फ 1800 ही रिसीव किया है। इसका मतलब इस साल के पैसे में सिर्फ 1800 इंक्लूडेड होगा, बाकी पैसे इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो रहने देना है। समझ में आ रही मेरी? ठीक है, चलो तो 1800 यहां माइनस कर देना है। अब उसके बाद नीचे देखो, सब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 विच इज 4000। इसका मतलब ये क्लियर कर रहा है कि ये इस साल का पैसा बाकी है, इसका मतलब कि ये इस साल का इनकम है, इस साल का है ना, ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, लो भाई 4000 हमने और ऐड कर दिया। इसके बाद नीचे जाओ, रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2018 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। भैया बना कब कर रहे हो, 2019 का, तो इसका मतलब ये इस साल का क्या हो गया, इनकम हो गया। इस साल का है ना, ऐड कर देना है। तो कितना इस साल हम लोग को, सॉरी हाँ, पिछले साल कितने मिला था 6000, इसको भी हम 6000 ऐड कर देंगे, तो बट हाँ 6000 ऐड कर देंगे। क्लियर? अच्छा, इस साल क्या हुआ कि हमने 6000 एडवांस रिसीव किया है, ये इस साल का पैसा नहीं है, माइनस कर देंगे। तो इस साल को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब कुल मिला के 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 20,000 माइनस 3,000 17,000 माइनस 1800। अब करना पड़ेगा ऐसे, सॉरी मतलब 15,200। ठीक है, तो 15,000 क्या होगा, 200, ये इस साल का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। बस इतना ही करने से ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। दिमाग में सिर्फ इस बात को रखना है आप लोगों को, पूरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मतलब एक तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाने में, और एक जो से जुड़ा हुआ हो कि इस साल का पैसा कितना है, वो बहुत हेल्प करेगा। जैसे सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे हो, कोई भी आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हो, आपको बस ये याद रखना है कि इस साल का कितना है। जिन बच्चों ने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट अच्छे से पढ़ा है, मालूम है ऐसे बच्चों का जनसंख्या बहुत कम है पॉपुलेशन, बट स्टिल अगर जिन्होंने पढ़ा उनको तो उनके लिए कंसेप्ट मिला जुला लग रहा होगा, जिन्होंने पढ़ा बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं यार, अभी पढ़ लेना अच्छे से, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर इतना नहीं समझना है, आप एकदम टू दी पॉइंट बताइए कि कैसे करना है, एक फॉर्मेट बता दीजिए, बस वैसे वैसे हम लोग पुट कर देंगे, काम खत्म। चलो उनके लिए भी अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है।